नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन मेरा व्यू जो था वो क्लियर कट सेल की तरफ था। ये मैंने परसों भी बताया कि जैसे कि ऊपर की तरफ आने के बाद हमको नीचे की मूव मिलेगी, एक पैटर्न बनेगा और सेल की तरफ जाएगा मार्केट। मैंने इवन एस्ट्रोलॉजिकली रीज़न भी दिया था कि शनि नेपच्यून की युति हुई है और वो युति में पॉजिटिव न्यूज़ आना मतलब ऊपर में जाके वो वापस ट्रैप करेंगे और सस्टेन होना मुश्किल है, ये मैंने क्लियर कट बताया था। और वैसे ही हुआ कि डिस्पाइट पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद मार्केट ऊपर में गया और सस्टेन नहीं हुआ और आज तो बहुत ज़ोर से नीचे गिरा। तो अभी इसका मतलब ये है कि बार बार वो नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है, लेकिन गिर नहीं रहा है। लेकिन गिर तो रहा है, लेकिन जो मेन जोन है वो नहीं तोड़ रहा है। अभी 372 का जो एक अच्छा खासा पॉइंट था वो उसको आज मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे एक नया लो बना के वापस क्लोजिंग में उसने एक सेकेंड मैं जस्ट वो लो कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ, 372 का जो लो था उसको तोड़ के एक नया एक नया लो बनाया जो अराउंड 25,330 के आसपास था। वहाँ से वापस ऊपर आया। अब ऊपर आने के बाद वापस इसने यहाँ पे एक बाय का पैटर्न बनाया हुआ है। जो बाय का पैटर्न जाते जाते उसने ट्रिगर बाय दे दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कल थोड़ा सा अपमूव मिलने की चांसेस है। ऊपर में जाके वापस अटकेगा ये बात तो श्योर है, लेकिन अटकने के लिए फाइनल स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल पे भी अटक सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो मैं आपको दो लेवल दे देता हूँ। एक तो है 25,550 जहाँ पे मार्केट रुक सकता है, और सेकंड लेवल स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ 25,700 इन स्पॉट आपको क्लियर कट रखना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऊपर से जो टाइम एंगल आया है वो 25,720-30 दिखाता है। तो आप 710-20 का एक अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का इजाफा कर लेना। लेकिन मैं राउंड फिगर में आपको बोलता हूँ कि 25,700 का स्टॉप लॉस हो सकता है। मार्केट जाके 750 से लेके 780 के जोन में जाके थक जाएगा और वहाँ से वापस सेल ऑफ की मूवमेंट आ जाएगी। ये मैं आपको लेवल 2 ऊपर की तरफ की रेजिस्टेंस की बताई। अगर नीचे अभी गिफ्ट निफ्टी भले ही ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पे भले ही पैटर्न बाय का हुआ है, और अगर समझो नीचे की तरफ खुला तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पे ही खुला और यहाँ से अगर इसने लो तोड़ा तो हमको फिर नीचे में 25,200 तक की लेवल दिख सकती है। 250 से लेके 214 या 200 तक की लेवल दिख सकती है। वहाँ से वापस एक बार सपोर्ट आएगा 300। इन दैट सिनेरियो आपको 25,400 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर नीचे जाके 200 से वापस ऊपर आती है तो 400 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, और 420-30 अगर क्रॉस नहीं कर पाई तो निफ्टी इनडायरेक्टली 25,000 का टारगेट पे जाने की पूरी संभावना है। मैं अभी भी बोलता हूँ 24,800 बहुत इजीली आएगा। सिर्फ यहाँ पे डे वाइज स्टेप दिखेगा। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आने वाले सोमवार तक हमको शायद मूवमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ी मूवमेंट जो है सोमवार से हमको स्टार्ट होते हुए दिखेगी। नीचे के साइड में मोस्टली नीचे के साइड में बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके पीछे भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, और वहाँ से जो मूवमेंट आएगा वो 4 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगा। ये आपको मैं बताता हूँ। 4 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगा का मतलब ये है कि डिक्लाइन जो है 4 अप्रैल तक रहेगी, लेकिन ऊपर नीचे तो मार्केट होते रहेगा, लेकिन 4 अप्रैल तक डिक्लाइन रहेगी। तो मैं आपको सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी बाइंग पोजीशन को स्टॉप लॉस लगाइए, कम से कम रखिए, और शॉर्ट पोजीशन हो सके तो बना के आप पैसा बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर लाइव अपडेट चाहिए कि कहाँ से बाय हो सकता है, कहाँ से सेल हो सकता है, तो उसके लिए आप मैंने डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।